एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्रणाम। चलिए राधे राधे। आइए हम हमारी नई क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने जो क्लास की थी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टर के बाद इवन नंबर के फैक्टर पढ़े थे। हमने विषम फैक्टर का रूल बताया था। उसके बाद उसमें रूल में एक वर्ड था जिसमें थी पी क्यू। आपने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें ए की पावर पी मल्टीप्लाई बी की पावर क्यू मल्टीप्लाई सी की पावर आर। ये हमने एक रूल पढ़ा था विषम संख्या और नंबर के लिए। इसके हमने तीनों फैक्टर्स करवा रखे थे। इसके बाद जो हमारा ये रूल था इसमें हमारा पी क्यू आर क्या है ये जान लीजिए। पी क्यू आर एक घात है। क्या है? ये घात है। आप ये चीज जान लीजिए। पी क्यू आर हमारा क्या है? पी क्यू आर हमारा घात में आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुणनखंडों का योग। योग कैसे निकाला जाता है आप लिखिएगा सम ऑफ फैक्टर। आप इसको मिटा दीजिए। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसको हम मिटाकर दूसरा टॉपिक लिखते हैं सम ऑफ फैक्टर। ये हमारा फैक्टर का रूल था ऑड नंबर के लिए। अब जो हमारा रूल होगा वो होगा हमारा सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं? गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग ये हमारा क्या है? ये हमारा गुणनखंडों का योग है। इसको भी हमने पढ़ रखा है, लेकिन इसमें कुल गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं, कैसी संख्याएं निकाली जाती हैं, ये सारे हम एग्जाम्पल के बेस में पढ़ेंगे। चलिए हमारा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हमारा एग्जाम्पल होगा, मान लीजिए हमने लिया 16 या 12। आपने 12 ले लिया। 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। ये हमारा कितनी बार गया? 2 और 1 बार। ये हमें किस तरीके से इसको लिखना है? इसमें 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1। ये एक हमारा रूल है। इसको हमने कुल गुणनखंड का योग निकालना है। तो इसमें क्या करना है, किस तरीके से इसको लिखा जाएगा? पहले हमारा 2 की पावर 2 तक तो जा रहा है, तो इसमें हमारा किस तरीके से हो जाएगा? 2 की पावर 0 गुणे 2 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 2। ये चीजें हम इस तरीके से लिखेंगे। चाहे यहाँ पर आप सिंबल ले लीजिए, अभी सिंबल नहीं लीजिएगा, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये 3 की पावर 1 है तो इसको 1 ही रहने देना है। फिर इसको हम किस तरीके से इसमें निकालेंगे? कुल गुणनखंड का योग। क्या निकालना है हमको? कुल गुणनखंड का योग। योग मतलब यहाँ पर जोड़ से है। योग हमारा कैसे निकलेगा? तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। और यहाँ पर हमारा तीसरा जो गया है ये हमारा 3 1 तक गया है, तो यहाँ पर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। कैसे लिखना है? इस तरीके से हमें इसे लिख देना है। अब 2 की पावर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बचेगा क्या? 1 धन 2 की पावर 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 की पावर 4 करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा प्लस 3 की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर पावर 0 होती है तो वहां पर जो संख्याएं लिखी जाती है वो हमारी क्या होती है? वो हमारा 1 लिखा जाता है इस तरीके से। अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाता है? 7 हो जाएगा। 7 और यहाँ पर हमारा बचेगा 4। अब हमको क्या करना है? 7 और 4 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो संख्या आई वो हमारी क्या आई? 28। ये हमारा क्या हो जाएगा? कुल गुणनखंड का योग हो जाएगा। इस तरीके से हम कुल गुणनखंड का योग निकालते हैं। आपने यहाँ तक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे देखिए आपको 12 का गुणनखंड निकालना था, गुणनखंड का योग पूछ रहा था, तो किस तरीके से इसको निकाला गया? क्या हमने क्या किया? पहले इसका लासा निकाल लिया। ये बड़ी संख्या, अगर इससे भी बड़ी संख्या होती है तो उसी तरीके से निकाला जाता है। फिर हमने इसको क्या किया? इसको हमने विस्तृत रूप से लिख दिया। 2 की पावर 2 को हमने कैसे लिखा? पहले 2 की पावर 0 किया, 2 की पावर 1 किया, 2 की पावर 2 किया। जैसे जैसे संख्याएं इंक्रीज हुई उसी तरीके से हमने इसकी घात को लिख दिया। अब क्या करना है? यही चीज हमने 3 की पावर 1 को क्या किया?
3 की पावर 0, 3 की पावर 1 कर दिया। अब इसमें हमने क्या किया कि पावर जो थी, तो यहाँ पर अगर कोई भी पावर होगी, इसकी जो अगर वैल्यू शून्य है पावर की, तो वहां पर जो संख्या आएगी वो हमारी क्या होगी, वो हमारी 1 होगी। ये चीज हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर हमने 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 3 का शून्य से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया। यहाँ पर क्योंकि पावर शून्य थी इसलिए हमने इसको 1 लिख दिया, 3 1 जा 3 हो गया। ये सारी चीजें हमने लिख दी। फिर हमने इसको जोड़ लिया और इसको जोड़ लिया। इन दोनों को हमने जोड़कर बीच में मल्टीप्लाई का निशान, क्योंकि अगर कोई भी सिंबल नहीं लगा होता है तो वहां पर हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो संख्या आई वो आई, क्या आई, 28 आई। वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से आप ये चीजें लिख लीजिए। फिर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। इसको हम मिटाकर लिखते हैं। एक नोट लिख लीजिएगा आप कि अगर पावर कोई भी एनी नंबर पावर शून्य है, आप लिखिएगा नोट में, एनी नंबर मतलब कोई भी संख्या की पावर की घात, पावर मतलब यहाँ पर है घात, अगर शून्य है, तो संख्या वहां पर 1 होगी। क्या होगी वहां, तो संख्या 1 होगी। कैसे संख्या ली जाएगी, वहां पर 1 ली जाएगी अगर कोई भी पावर से शून्य है। जैसे एनी नंबर पावर शून्य, एनी नंबर की पावर शून्य इक्वल टू 1। ये हमारा एक रूल है। आप इस रूल को ले लीजिए जिससे कि आपको आगे की क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से हम फैक्टर निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स। आप ये चीजें लिख लीजिए। फिर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी का। आपने यहां तक लिख लिया होगा, हम इसको मिटा देते हैं, फिर आगे का टॉपिक हम लिखते हैं। जैसे आपने कोई संख्या ले ली, जैसे आपने 48 ले लिया। क्या लिया, 48। ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए हम एग्जाम्पल बता रहे हैं इसका। तो आपने इसको किससे डिवाइड किया, 2 से किया, तो क्या हो गया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12 जा 24, 2 फिर 6, 2 फिर 3, फिर 3, फिर 1। इस तरीके से हमारी जो पावर हुई वो क्या आई, 2 की पावर 4 आई। इसको और इसकी 3 की पावर क्या आई, 1 आई। इसको हमने विस्तृत रूप से जब लिखा तो लिखा इसमें कुल गुणनखंडों का योग जब हमें निकालना हुआ तो हमने क्या किया, इसको इस तरीके से लिखा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ये क्या किया हमने, जैसे इसमें 4 पावर थी तो हम 4 तक इसको डिस्क्राइब कर ले गए। अब हमारा जो 3 था वो हमारा किस तरीके से था, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, यही हमारा आया था। अब इसमें हमें क्या करना है, तो यहाँ पर अगर पावर 0 है तो यहाँ पर हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 4 2 8, 2 3 जा 8 हो जाएगा, 2 4 जा 16, 2 2 4 2 8 2 16, यहाँ पर 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 की पावर 0 है, 3 हो जाएगा 1, 3 की पावर 3। आपने यहाँ पर जो ये चीजें लिख ली, आपने क्या किया, इन चीजों को इस तरीके से जब लिख लिया तो इसको हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो इसको जोड़िए, आप कितना होता है, 8 16 16 4 20 8 28 29 30 31 31 मल्टीप्लाई 1 और 4 4 हो गया। 31 की पावर 4 किया तो 3 4 कितना आया, 124 आया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा